ये कहानी है राजगढ़ के पास स्थित एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक भिखू नाम का गरीब किसान रहता था। एक समय की बात है, भिखू रात के समय जंगल से अपने घर लौट रहा होता है। तभी भिखू को जंगल में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। भिखू वह आवाज सुनकर काफी डर जाता है और डर के मारे चलते चलते वह एक हॉन्टेड किले के पास पहुंच जाता है। उस किले के पास पहुंचकर भिखू कहता है, अरे ये कौन सी जगह है और मैं ये कहां पर आ गया। भिखू इतना सोच ही रहा होता है कि उसके सामने अचानक से एक आत्मा आ जाती है। भिखू सोच ही रहा होता है कि वह आत्मा उसके ऊपर हमला कर देती है। आत्मा के अटैक करने से भिखू घायल हो जाता है और वह डर के मारे आत्मा भिखू का पीछा नहीं छोड़ती, वह भिखू के पीछे पड़ जाती है। भिखू उस आत्मा से अपनी जान बचाकर भागते भागते एक बरगद के पास पहुंच जाता है। उस बरगद के पेड़ के पास से राजा की सीमा आरंभ हो जाती है। राजा की सीमा में आने से हर बुरी आत्मा डरती है, जिससे भिखू की जान बच जाती है। फिर भिखू उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाता है। भिखू के रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर राजा का एक सिपाही आ जाता है। भिखू को खून में लथपथ देख वह सिपाही भिखू से पूछता है, तुम कौन हो भाई और कहाँ से आए हो और तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने की मुझे बताओ। मैं राजा से कह के उसे अवश्य दंड दिलवाऊंगा। कृपा कर रोना बंद कर दो। फिर भिखू रोना बंद कर सैनिक से कहता है, हे सैनिक भाई, मैं जंगल से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में मुझे एक पुराना किला दिखाई देता है जहाँ पर मैं चले जाता हूँ। उस किले पर एक भयानक आत्मा रहती है जो मेरे ऊपर हमला कर मुझे घायल कर देती है। हे सैनिक भाई, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। हे सैनिक भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो वो आत्मा मुझे मार देगी। फिर राजा का सैनिक भिखू से कहता है, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वह आत्मा इस सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ से राजा की सीमा आरंभ हो जाती है। भिखू को घायल देख सैनिक भिखू को राजा के दरबार की ओर ले जाता है और चलते चलते भिखू से कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे राजा और रानी जी दोनों ही बहुत दयालु हैं। इतना कहते ही सैनिक भिखू को राज दरबार में ले आता है। फिर दोनों राज दरबार के गणेश मंदिर में अपना सर झुकाते हैं। गणेश मंदिर में सर झुकाने के बाद सैनिक भिखू से कहते हुए जाता है, ये हमारे राज दरबार का सिद्ध गणेश मंदिर है, इनकी आज्ञा लिए बगैर हमारे राजा कोई भी कार्य नहीं करते। इतना कहते हुए सैनिक भिखू को राजा के न्याय दरबार में ले आता है। राजा जी की जय हो, रानी साहिबा की जय हो। राजा जी, यह एक परदेसी है, यह एक बरगद के पेड़ के पास बैठकर रो रहा था, फिर मैं इसे आपके पास लेकर आ गया। हे परदेसी, बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने की, बताओ मुझे, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। फिर भिखू राजा से कहता है, राजा जी, मेरा नाम भिखू है और मैं राजगढ़ के पास का रहने वाला हूँ। राजा जी, मैं शाम के समय जंगल से अपने घर लौट रहा था, तभी मेरे पीछे एक आत्मा पड़ गई और मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला और आपके राज्य में पहुँच गया। राजा जी, कृपा कर मुझे अपने गाँव पहुँचा दो, क्योंकि मेरे गाँव का रास्ता उसी किले के पास से होकर गुजरता है, जहाँ पर एक बुरी आत्मा रहती है जो मेरे पीछे पड़ी है। फिर राजा भिखू की पूरी बात सुनने के बाद भिखू से कहते हैं, भिखू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे रहते हुए कोई तुम्हारा बाल विवाह नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा, ये वचन है मेरा। चलो मुझे दिखाओ कहाँ पर है वो किला। फिर भिखू राजा और रानी को अपने साथ में लेकर उस किले की ओर चल देता है। फिर राजा और रानी राज दरबार से बाहर जाने से पहले गणेश मंदिर में जाते हैं। फिर रानी गणेश मंदिर में खड़ी होकर कहती है कि हे प्रभु, हम इस गरीब किसान की मदद के लिए जा रहे हैं, कृपा कर हमारी मदद करना और हम पर आपकी कृपा सदैव बनाए रखना। फिर राजा रानी और भिखू उस भूतिया किले की ओर चल देते हैं। वे लोग जैसे ही राज दरबार की सीमा से बाहर होते हैं, वैसे ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वे लोग जैसे ही किले के पास पहुँचते हैं, राजा की नजर उस आत्मा पर पड़ जाती है और राजा रानी से कहता है, रानी देखो, वो बैठी है शैतान की आत्मा, अब तुम पूछो इससे कि इसे क्या चाहिए।
हे शैतानी आत्मा, बता तुझे क्या चाहिए और तू किस प्रकार शांत होगी। तू आते जाते लोगों को परेशान करना बंद कर दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वह आत्मा राजा और रानी से कहती है, इस किसान ने मुझे देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इस किसान के साथ साथ तुम दोनों ने भी मुझे देख लिया है, अब मैं तुम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तुम तीनों को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। और वह जोर से हंसते हुए राजा की ओर बढ़ती है, परंतु राजा उसके ऊपर अपनी जादुई तलवार से हमला कर देते हैं, जिससे वह कंकाल वहाँ नीचे गिर जाता है और वह आत्मा वहाँ से चली जाती है। महाराज, ये क्या, इस शैतानी आत्मा के जाते ही इस किले की रौनक ही बदल गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ से शैतान का कंकाल भी गायब हो जाता है। फिर राजा रानी भिक्खू को उसके गांव छोड़कर वापस अपने राज दरबार में चले जाते हैं।